Hey, this is Case Study. Welcome back to our channel. Today we will start new chapter, that is chapter number 5, continuity and differentiability. And we have to know that this chapter is of calculus, and calculus is coming in the board exam, that is of 35 marks. So by this we have concluded that if we understand calculus effectively and in a good manner, then we are able to gain 35 marks easily in the board exams. So let's start this video. I would like to suggest you that first you see exercise 5.2, and this is very easy exercise, and in which you will see the questions very similar to that are you done in class 11th. So चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में पहले आपको मैं 5.2 में जो भी कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं उसके बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो उसके सॉल्यूशंस की आएगी। आपसे अगर क्वेश्चंस हो जाते हैं बहुत अच्छी बात है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको उनमें से कोई प्रॉब्लम आती है मैं उस क्वेश्चन की वीडियो बना दूंगा, वरना जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो फुल एक्सरसाइज की आएगी। आप पहले ट्राई करके देखो, क्योंकि जब खुद ट्राई करोगे तब आपको कुछ अच्छे से नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और आप जब खुद से ट्राई करोगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम रूल पढ़ते हैं कांस्टेंट रूल। कांस्टेंट रूल क्या होता है? कांस्टेंट रूल हम लोगों ने क्लास 11th में भी पढ़ा है। कांस्टेंट रूल क्या होता है कि अगर हम किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं, डी ओवर डी एक्स करते हैं, अगर किसी कांस्टेंट रूल क्या होता है? कांस्टेंट रूल ये होता है कि अगर हम किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं, कांस्टेंट रूल, अगर हम किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो जीरो होता है। मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल लिख रहा हूँ एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर बी जो है वो कांस्टेंट है। आपको एग्जांपल से इजीली समझ में आएगा। तो अगर हम इसका डी ओवर डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन करते हैं ए एक्स प्लस बी का, तो क्या होता है, बी जो है कांस्टेंट है, इसका मतलब इसका जीरो होगा। तो पहले हम इसे सही फॉर्म में लिख लेते हैं, डी ओवर डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ बी। ए एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स का होता है 1, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसका 1 हो जाता है, और उसके साथ में जो वेरिएबल होता है उसे भी हम इंक्लूड करते हैं। तो ए इंटू 1 प्लस बी का क्या हो जाएगा 0, क्योंकि बी कांस्टेंट है यहाँ पर, तो 0 हो गया। तो ए इंटू 1 ए हो गया, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे प्रोडक्ट रूल, क्योंकि आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो डिफरेंशिएशन वैल्यूज़ हैं वो आपको याद होंगी। आई होप आपको याद होंगी। नहीं याद होंगी तो मैं आपको प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल के बाद में वो भी बता दूंगा, क्योंकि वो आपने पहले से क्लास 11 में पढ़ रखे हैं, तो आई होप आपको याद होगा। चलिए, अगर नहीं याद होता है मैं आपको आगे बता रहा हूँ, देख लीजिएगा वहाँ से भी और याद कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको वो वैल्यूज़ याद नहीं होंगी उन्हीं के हेल्प से आप एक्सरसाइज 5.2 करोगे, और जब तक आपको वो नहीं याद होंगी तब तक एक्सरसाइज करने में फ्लो नहीं बनेगा। हाँ, फिर से पेज पलटोगे, फिर से आगे पीछे करोगे, फिर उसमें आपका माइंड डिस्टर्ब होगा। तो आपको याद होने चाहिए, और अगर आप याद कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको पहले से याद है तो और भी अच्छी बात है। तो अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है? प्रोडक्ट रूल एक एग्जांपल के ज़रिए मैं आपको ये भी बताऊंगा, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। ये एक मैंने एग्जांपल लिया, यहाँ पर मैं इसको एफ एक्स और इसको जी एक्स ले रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताऊंगा, इसे सॉल्व नहीं करूंगा। ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने पहले सॉल्व कर दिया था, लेकिन इस प्रोडक्ट रूल का एक स्ट्रक्चर, अलग स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला है। वो क्या है? पहले हम एफ एक्स, मैंने इस पहले वाले टर्म को एफ एक्स मान लिया और सेकंड वाले टर्म को जी एक्स ले लिया। पहले मैं एफ एक्स को छोड़ देता हूँ, ठीक है, और डी ओवर डी एक्स, ये सब मल्टीप्लाई में रहेगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ जी एक्स का कर दिया, पहले वाले टर्म को छोड़ा, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दिया। अब मैं दूसरे वाले को छोड़ूंगा और पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर दूंगा, मतलब जी एक्स को छोड़ के एफ एक्स का। जी एक्स को ऐसे नहीं छोड़ना है, यहाँ पर बीच में प्लस लगाना है, प्लस साइन इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसमें कंफ्यूज होते हो कि प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल में, प्रोडक्ट रूल में हमेशा प्लस आता है, मतलब पॉजिटिव साइन आता है, और जो क्वोशिएंट रूल होता है वो निगेटिव का होता है। यहाँ पर जो साइन होता है क्वोशिएंट रूल में वो निगेटिव होता है। तो अब हम यहाँ पर जी एक्स का हमने किया, तो अब हम जी एक्स को अकेले छोड़ देंगे। अब हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? एफ एक्स का। ये है पूरा प्रोडक्ट रूल का स्ट्रक्चर, ये प्रोडक्ट रूल का स्ट्रक्चर है। यही स्ट्रक्चर हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। देखिए कैसे। एफ एक्स क्या माना था हमने? एक्स स्क्वायर डॉट डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स,
क्योंकि यहाँ जी एक्स का करना है तो साइन एक्स। अब हम करेंगे प्लस का साइन लगाएंगे यहाँ पर और साइन एक्स को ऐसे छोड़ देंगे क्योंकि ये है जी एक्स। और डी ओवर डी एक्स हम किसका कर देंगे, एक्स स्क्वायर का। अब हम एक्स स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ देंगे। डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। मैंने आपको अभी देखिए कहा था कि इनका ये हेल्प से आगे जो एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे वो उसमें ये काम आएंगी वैल्यूज़। तो आप याद कर लीजिएगा, मुझे तो याद है फिलहाल, मैं आपको अभी आगे बता दूंगा। अगर ना याद हो मैं आपको आगे बता दूंगा इन दोनों रूल के फिनिश होने के बाद में। डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर आपने ये भी पढ़ा होगा कि एक्स टू दी पावर एन, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन क्या होता है, एन एक्स इंटू एन माइनस वन होती है, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। तो एन एक्स मतलब एन आ गया जाता है, टू एक्स टू दी पावर वन हम लिखते नहीं है, तो यही डिफ्रेंशिएशन इसका हो गया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कोशिएंट रूल के बारे में। कोशिएंट रूल प्रोडक्ट रूल से थोड़ा सा अलग है, मतलब कुछ उसमें ऐड होता है और कुछ निगेटिव होता है प्रोडक्ट रूल का। प्रोडक्ट रूल में मतलब कुछ माइनस होता है, कुछ उसमें ऐड होता है। तो चलिए पढ़ते हैं कोशिएंट रूल। कोशिएंट रूल में क्या है, सबसे पहले लिख लेते हैं कोशिएंट रूल ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। कोशिएंट रूल का सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर, कोशिएंट रूल। अब हम देखिए ये लिखा है एक्स स्क्वायर डॉट साइन एक्स, ये कोशिएंट रूल का क्वेश्चन ही नहीं है। आपको क्वेश्चन भी समझना आना चाहिए ये किस रूल से लगेगा। कांस्टेंट रूल से लगना है, कोशिएंट रूल से लगना है, एडिशन रूल से लगना है, सब्सट्रैक्शन रूल से लगना है, प्रोडक्ट रूल से लगना है, या कोशिएंट रूल से लगना है। तो ये वाला आपको यहाँ पर प्रोडक्ट दिख रहा है तो प्रोडक्ट रूल आप यहाँ पे लगाओगे। अब यही जो है इसी एग्जाम्पल को मैं कोशिएंट रूल देखिए कैसे बना रहा हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स। अब ये कोशिएंट रूल से लगेगा क्वेश्चन, मतलब कि अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो अभी कोशिएंट रूल से करेंगे। तो डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स, इसका पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसको हम पिछली बार की तरह एफ एक्स मानते हैं और इसको जी एक्स मान लिया। अब हम क्या करते हैं, इसका पहले स्ट्रक्चर क्या है, पहले हम जी एक्स का स्क्वायर, ऊपर जो है एफ एक्स सॉरी जी एक्स जिसका हम स्क्वायर करते हैं उसको ही हम पहले छोड़ देते हैं। यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल में क्या करते थे कि पहले एफ एक्स लिखते थे, बट यहाँ पर हम पहले जी एक्स लिखेंगे क्योंकि जी एक्स का स्क्वायर करेंगे। तो जी एक्स हमने लिख दिया। अब डी ओवर डी एक्स किसका करेंगे, एफ एक्स का। वहाँ पर हम पहले डी ओवर डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन किसका करते थे, जी एक्स का, बट यहाँ पर हम एफ एक्स का करेंगे। अब यहाँ पर देखिए मैंने बताया था कि कोशिएंट रूल में निगेटिव का साइन आता है। अब यहाँ पर हम एफ एक्स को छोड़ देंगे, सेम प्रोडक्ट रूल है बस थोड़ा सा डिफरेंट है। अब हम डी ओवर डी एक्स किसका कर देंगे, जी एक्स का। अब यही जो रूल है यही मैं इसकी रूल की हेल्प से मैं ऊपर वाला क्वेश्चन करूँगा। तो चलिए करते हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स लिख लिया, इसे मान लिया जी एक्स सॉरी एफ एक्स, इसे मान लिया जी एक्स। तो अब हम पहले जी एक्स का स्क्वायर लिख लेते हैं, साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये ऐसे टर्म लिखा रहने दीजिए। अब साइन एक्स को यहाँ पर ले आइए, कुछ भी मत सोचिए कि यहाँ पर एफ एक्स आएगा जी एक्स आएगा, कुछ नहीं मत सोचिए। जो आपने जी एक्स यहाँ पर लिखा है उसी का स्क्वायर हटा के आप यहाँ पर लिख दीजिए। अब जो सॉरी प्लस नहीं लगेगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, अब एक्स स्क्वायर का आपने डिफरेंशिएशन की था, अब एक्स स्क्वायर को छोड़ देते हैं तो डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स का कर देते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था सेम वैसा ही बन गया है, बस यहाँ पर प्लस का डिफरेंस है थोड़ा। तो साइन एक्स को ऐसे छोड़ देते हैं, साइन एक्स इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, 2x माइनस एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिख देते हैं, और डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन, ईजिली हो गया। इन्हीं डिफरेंशिएशन के रूल्स की मदद से आप जो एक्सरसाइज 5.2 है उसे सॉल्व करना। और हाँ, मैं एक बात भूल गया हूँ कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको कुछ बेसिक्स बता दूंगा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाले जो डिफरेंशिएशन के हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स, फिर कॉस एक्स, और अब है डी ओवर डी एक्स ऑफ टेन एक्स। पहले मैं आपको इन तीन का बता रहा हूँ, फिर आगे के जो तीन बचे हैं उनका भी बताऊँगा। साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, याद कर लीजिए ये सब, ये माइनस साइन एक्स, और ये होता है टेन का होता है सेक स्क्वायर एक्स।
ठीक है, ये 3 आपको याद होगा, याद कर लिए बिल्कुल। इनकी मैं आपको पहचान बताते हैं, साइन और कॉस बिल्कुल अपोजिट। यहाँ पर समझिए, साइन का कॉस होगा, कॉस का साइन होगा। बस साइन जब कॉस काम करेंगे तो साइन के आगे माइनस नेगेटिव साइन आ जाएगा। टेन और सेक में रिलेशन होता है, टेन का जब आप लिखोगे तब उसमें सेक जरूर आएगा, और जब आप सेक का लिखोगे तब उसमें टेन जरूर आएगा। कॉसेक और कॉट में रिलेशन है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, और टेन और सेक में भी रिलेशन है। देखिए, अब मैं लिखूंगा डी/dx ऑफ कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स इक्वल टू, कॉसेक का होता है डी/dx ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, अब हम करते हैं डी/dx ऑफ सेक एक्स। सेक और टेन में रिलेशन रहता है, सेक एक्स, अब सेक और टेन में रिलेशन रहता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यही इसका होता है। अब यहाँ पर आपको इन दोनों में सिमिलरिटी मिल गई। अभी देखिए, कॉसेक और कॉट में भी सिमिलरिटी आएगी। ऐसे आप याद कर सकते हो, याद करने का इजी फॉर्मूला है कॉट एक्स। कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर टेन और कॉट में, टेन जो होता है वो सेक स्क्वायर एक्स होता है, और कॉट जो होता है वो कॉस एक्स। ऐसे आप सी से याद कर सकते हो, इसका भी सी है और इसका भी सी और कहीं है नहीं, कॉस है बस, कॉस और साइन तो वो हो ही गया, लेकिन कॉट और कॉसेक से आप याद रख सकते हैं इसे। तो देखिए, कॉसेक और कॉट में आपको रिलेशन मिलता है, यहाँ पर भी कॉसेक है और यहाँ पर भी कॉसेक है, यहाँ पर कॉट है, यहाँ पर कॉट वाले में कॉसेक है, यहाँ पर कॉसेक वाले में कॉट था, यहाँ पर कॉट वाले में कॉसेक है। तो ऐसे आप याद कर सकते हो ये सभी जो डिफरेंशिएशन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो अभी मैंने यूज़ की थी, एक्स स्क्वायर यहाँ पर आ रहा था, एक्स स्क्वायर, ये इसका क्या मतलब होता है, d/dx ऑफ x टू द पावर n होता है। अगर मैं इसे टेबुलर फॉर्म में लिखूं तो इसका क्या हो जाएगा, nx टू द पावर n-1, ये होता है इसका डिफरेंशिएशन। ओके, अब आप इसके बाद में आ जाओ, एक लास्ट रूल बचा जो कि होता है चेन रूल। चेन रूल भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये भी यूज़ होगा उस एक्सरसाइज में। आई फॉरगॉट टू टेल यू दैट रूल। चेन रूल में क्या होता है कि यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, साइन स्क्वायर 2x। अभी तक क्या था, साइन स्क्वायर x था हमारे पास, तो हम इजीली कर लेते थे, बट यहाँ पर साइन स्क्वायर 2x है, तो साइन स्क्वायर 2x है, तो हम इसमें क्या करेंगे, तो अब हम यहाँ पर चेन रूल से इसमें करेंगे। चेन रूल क्या कहता है कि पहले आप पावर का करो डिफरेंशिएशन, पावर का भी डिफरेंशिएशन होगा, फिर उसके बाद में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका भी आप डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आपको। ट्रिग्नोमेट्री का जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका भी आपको डिफरेंशिएशन करना होगा। यहाँ पर आप खाली ये नहीं कर सकते कि साइन स्क्वायर 2 ये आगे आ जाएगा और 2x ऐसे छोड़ दीजिए, आप साइन का कॉस हो जाएगा तो 2 cos 2x हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। ऐसे ही यही सेम क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज 5.2 में मिलेंगे, देखिएगा। तो अब हम देख लेते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा आपको, पहले आप पावर का कर लीजिए, इसे आप एक x के टर्म में लीजिए। यहाँ पर मान लीजिए एक ये साइन स्क्वायर x लिखा है, 2x आप भूल जाइए कि यहाँ पर 2x है, इसको आप सेक x खाली x के उसमें टर्म में लीजिए। तो साइन स्क्वायर x स्क्वायर लगा, स्क्वायर आगे कर लीजिए। अभी यहाँ पर आपको साइन x का डिफरेंशिएशन नहीं करना है, पहले आप पावर का करिए, तो साइन 2x, ठीक है, ये यहाँ पर एक x की तरह ट्रीट हो रहा है। अब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कर दीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा, साइन का क्या होता है, कॉस, साइन का कॉस होता है, तो 2 cos 2x, ठीक है। और चाहो तो आप इसे और एक फॉर्म में लिख सकते हो, जब आप क्वेश्चन नंबर एटलीस्ट आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 जो है एक्सरसाइज 5.2 में, उसमें आपको इस टाइप के एग्जांपल की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे cos 2x लिखा है, तो इसे आप इस टाइप से भी लिख सकते हो, cos 2x डॉट 2, ऐसे भी लिख सकते हो, और इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 2 cos 2x, यही जो सेम यही चीज़ लिखी है इसे भी आप लिख सकते हो। तो ये था बेसिक्स। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पर अंडर रूट साइन एक्स जो होता है, अंडर रूट साइन एक्स, इसका जब भी आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो अंडर रूट कॉस एक्स नहीं होगा, अंडर रूट कॉस एक्स नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। आप जब भी साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो साइन एक्स टू द पावर 1/2, मतलब कि अगर आप अंडर रूट साइन एक्स का करते हो डिफ्रेंशिएशन, या अंडर रूट एक्स का आप मान लो,
छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा है अंडर रूट एक्स का, तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। ये था एक्सरसाइज 5.2 में यूज़ होने वाला कॉन्सेप्ट। और आप एक बार एक्सरसाइज 5.2 एक बार सेल्फ ट्राई कीजिए, अगर नहीं होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वैसे भी मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो 5.2 की आएगी। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट, एंड इफ़ यू आर रियली लाइकिंग these videos, so please press the like button, and for regular videos press bell icon, and thanks for watching.